आज हम हियर से विटनेसेस के क्रॉस एग्जामिनेशन की बाबत चर्चा करेंगे। इसका हिंदी वाला नाम हम सही से नहीं बता सकते, लेकिन शायद इसको अफवाह गवाह कहते हैं। जिसने सिर्फ अफवाह के आधार पर गवाही दी हो, उस गवाह को अफवाह गवाह कहा जाना ठीक भी लगता है। हियर से विटनेसेस वे होते हैं जिन्होंने घटना को अपनी आंखों से देखा नहीं होता, कानों से सुना नहीं होता, लेकिन वे लोग जब कोर्ट में गवाही देने आते हैं तो ऐसे गवाही देते हैं जैसे चिट्ठी को बांचकर सुना रहे हों। 100 में से 90 एडवोकेट्स इनको लेकर धोखे के शिकार हो जाते हैं और इनसे गैर वाजिब सवाल पूछकर आरोपी की केस फाइल का रिकॉर्ड खराब कर देते हैं। आज हम आपको एक साली की गवाही दिखाएंगे जो कोर्ट में अपने जीजा के द्वारा बहन के ऊपर किए गए अत्याचारों की गवाही देने के लिए आई थी। गुस्से में भरी साली ने जीजा की धज्जियां उड़ाने की गरज से पता नहीं क्या क्या आरोप जड़ दिए। उधर डिफेंस के वकील साहब भी कोई कम थोड़े ही थे। उन्होंने ऐसा धुआंधार क्रॉस किया कि आरोपी के बचाव के सारे रास्ते बंद कर दिए, बरी होने के लाले पड़ गए। वह तो किस्मत से आरोपी आखिरी बचे हुए गवाह यानी पुलिस आईओ का क्रॉस लेकर हमसे मिलने के लिए आ गया कि साहब इस क्रॉस को आप कर दीजिए। तो सारा मामला खुला और हमने उसे समझाया और बताया कि उसके पेच कहां फंस गए हैं और यह भी बताया कि अब बाहर निकलने का रास्ता क्या होने वाला है। वही क्रॉस जो उस साली साहिबा का था, आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। साली का बयान आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसने कहा था कि मेरी बहन की शादी आरोपी के साथ हुई थी। शादी में 4 लाख रुपए कैश दिया गया था। कुल मिलाकर 10-12 लाख का खर्चा आया था। थोड़े टाइम तक तो आरोपी ने मेरी बहन से ठीक से रखा, लेकिन फिर उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, गालियां बकनी शुरू कर दी। सास और मौसी सास दहेज कम लाने के लिए ताना देने लगी। मेरा जीजा मेरी बहन के साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स करता था। जब मेरी दीदी इस बात को पसंद नहीं करती थी तो वह उसको शराब पीकर बहुत मारता था। जीजा की मार से बहन के शरीर पर नीले निशान बन जाते थे। मारने पीटने के बाद वह उसको दवाई भी नहीं दिलवाता था। जीजा के द्वारा मारी गई चोटों से 2 बार इस फरियादिया बहन का गर्भपात हो चुका था। उसने आगे अपनी गवाही को जारी रखते हुए कहा, मेरे जीजा का छोटा भाई भी मेरी बहन पर बुरी नजर रखता था। घर में जैसे ही मेरी बहन को अकेला पाता था तो वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा था। वह मेरी बहन का हाथ पकड़ लेता था और उसके शरीर के भागों को छू लेता था। वह मेरी बहन को गंदी गंदी बातें भी बोलता था। मेरी बहन की सास उसे गरीब की बेटी कहकर ताना देती थी। साथ ही वे सारी बातें भी उसने कही जो कि एक टिपिकल दहेज के केस में कही जाती हैं। इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है कि यह कैसे पता चले कि कोई गवाह एक हियर से विटनेस है, और इसका जवाब है कि उत्तर भारत के लगभग सब राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ सब जगहों की पुलिस बहुत दक्षता के साथ बयान को इस प्रकार से लिख देती है कि हियर से विटनेस को पहचान पाना कठिन हो जाता है। लेकिन अपने अनुभव के आधार से और आरोपी से पूछकर आप गवाह के हियर से विटनेस होने की बात को जान सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई गवाह, जैसे कि इस केस में यह वाली साली, पति पत्नी के अंतरंग पलों की गवाही दे रही है, तो जरा सा सोचने पर पता चल जाता है कि यह महिला वहां उन पलों में तो बिल्कुल नहीं रही होगी, इसलिए यह एक हियर से विटनेस है। दूसरा सवाल है कि हियर से विटनेस की स्वीकार्यता का क्या नियम है। जवाब है कि हियर से एविडेंस की स्वीकार्यता का नियम बहुत सरल है। जो भी बात गवाह ने अपनी आंखों से ना देखी हो, न कानों से सुनी हो, वह एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं होती है। हालांकि इसके 1-2 छोटे मोटे अपवाद भी होते हैं, लेकिन वे सामान्य राजकीय शासनादेशों से संबंधित होते हैं। आम कोर्ट केसेस में हियर से एविडेंस की स्वीकार्यता कतई नहीं होती है। यदि आप किसी गवाह को हियर से विटनेस दिखा पाए तो चाहे उसने कुछ भी कहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे आरोपी के खिलाफ एडमिसिबल नहीं किया जाएगा, उसे आरोपी के खिलाफ पढ़ा नहीं जाएगा।
सवाल है कि इस केस में विद्वान वकील साहब ने इस साली गवाह को कैसे क्रॉस किया। जवाब है कि जब इस केस का क्रॉस हो रहा था तो विद्वान वकील साहब ने एक एक सवाल को गहराई से खोद खोद कर पूछा कि कहीं कुछ पूछने से रह ना जाए। इस गवाह ने बताया कि शादी के दिन भी आरोपी ने शराब पीकर उसकी बहन के साथ जबरदस्ती की थी और इसके परिणाम स्वरूप उसको बहुत पीड़ा हुई थी। गवाह ने यह सजेशन भी नकार दिया था कि आरोपी ने उसकी बहन के साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स नहीं किया था, अर्थात उसका कहना था कि अननेचुरल तरीके से सेक्स किया गया था। इससे उसकी बहन बीमार हो गई और इस कारण से 2 बार उसका बच्चा गिर गया था। उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। पति की क्रूरता यह थी कि वह उसको देखने तक भी अस्पताल में गया नहीं था। उसने आरोपी के छोटे भाई के ऊपर भी आरोप लगाया। ना छेड़ने के सजेशन को उसने मना कर दिया। देवर उसकी बहन को इधर उधर टच करता था ताकि उसकी बहन शारीरिक संबंध बनाने को तैयार हो जाए। जब आरोपी को यह बात बताई गई तो पता चला कि यह उसकी मर्जी से हो रहा था। इसी तरह उसने सास और मौसी सास पर भी आरोप लगाए थे। तो सवाल है कि इस तरह से क्रॉस करने पर आरोपी की क्या हानि हुई। जवाब है कि इस तरह से क्रॉस करने से आरोपी को काफी हानि हुई। जो बातें कानून में इनएडमिसिबल थी वे भी इस एविडेंस के दौरान रिकॉर्ड हो गई और महिला गवाह ने उन बातों को लेकर सही तथ्यों के सजेशन को नकार दिया। इसलिए ये सारी रिकॉर्डेड बातें अब आरोपी के खिलाफ ही पढ़ी जाएंगी। यह तो विद्वान वकील साहब ने ऐसी बात कर दी और कह दी कि आ बैल मुझे मार। तो अगला सवाल है कि यदि इंडियन लीगल सिस्टम का कोई एडवोकेट इस क्रॉस को करता तो वह क्या सवाल पूछता कि आरोपी साफ साफ बच जाता। जवाब है कि हियर से विटनेस से हमेशा यह बात रेखांकित करवा लीजिए कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उस घटना की मेरिट पर कभी भी सवाल ना पूछें, भूलकर भी ना पूछें, क्योंकि यदि आपने सवाल पूछ लिया तो यह आपके उस आधार के खिलाफ हो जाएगा कि यह गवाह तो वहां मौके पर उपलब्ध था ही नहीं, और यदि उपलब्ध नहीं था तो आप इससे मेरिट के सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इस केस में साली गवाह की गवाही को दोबारा देखते हैं। उस पर पॉइंट A to A' तथा पॉइंट B to B' नाम से दोबारा मैपिंग कर ली जाती है और हमारे एडवोकेट द्वारा केवल ये 2 सवाल ही पूछे जाने होते हैं। देखिए आप सवाल को। पहला सवाल है, यह बात तो सही है ना कि पॉइंट A से A' के बीच लिखी किसी भी बात के समय आप अपनी बहन के साथ मौजूद नहीं थी। और ये बात हम दूसरे सवाल के बारे में पूछेंगे। हम उससे सवाल पूछेंगे, यह बात तो सही है ना कि पॉइंट B to B' के बीच में लिखी किसी भी बात के समय आप अपनी बहन के साथ मौजूद नहीं थी। और इन 2 सवालों से इस साली गवाह का पूरा एविडेंस पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। हमारे आरोपी के खिलाफ कोई भी एडमिशन रिकॉर्ड पर नहीं आ पाता है। हमारा समय बचता है और मेहनत बचती है, जिसमें हम क्रॉस के दूसरे हिस्सों के लिए बेहतर सवाल सोच सकते हैं। यह बात आप पल्ले गांठ बांधकर धर लें कि कोर्ट की कोई भी कार्रवाई करने में आपको मेहनती और परिश्रमी तो होना ही होता है, साथ ही स्मार्ट होना भी आज की जरूरत बन गई है। विरोधियों के गवाहों को ताकत से नहीं युक्ति से हराएं। गवाह को पता भी ना लगे और जब उसे होश आए वह चित्त हुआ पड़ा हुआ हो। यही तो असली क्रॉस एग्जामिनेशन का असर होता है। डिस्टेंस एडवोकेसी अदालती निजाम में एक नया चमत्कार है। इससे दिल्ली में मौजूद एडवोकेट्स भी आपकी वे सभी समस्याएं सुलझा सकते हैं और आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं जो पहले कोई एडवोकेट आपके सामने बैठकर दे पाते थे। कई मामलों में तो यह डिस्टेंस एडवोकेसी और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। हम नए एडवोकेट्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स दोनों की मदद करते हैं। हम सारे भारत में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन उपलब्ध करवा रहे हैं। हम आपके केस में भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार कर सकते हैं ताकि यह झूठा केस कोर्ट में औंधे मुंह गिर जाए और आपकी जीत हो जाए। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर झूठे आरोपों से जीतने की बहुत जरूरी जानकारियां अपनी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। उस जानकारी का इस्तेमाल अपने
अपनी विजय यात्रा में करें और सफलता पाएं। सामने दिए गए तरीकों से हमारे साथ संपर्क किया जा सकता है। सबसे बेहतरीन तरीका है व्हाट्सएप मैसेज का। हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए और हम आपको आगे का रास्ता सुझाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसे फैलाएं, हमारे मेंबर बने ताकि आपको कंसल्टेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।